जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग को देखना है कि परीक्षा में जो कम समय बच गई है उसमें तैयारी कैसे करें। अधिकांशतः बच्चों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि ये कम समय में कौन सा बुक पढ़े, कौन सा वीडियो देखे, कौन सा बुक न पढ़े। इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस तरह के मतलब तैयारी किया जाए। इतने कम समय में किस चीज कैसे हम लोग को तैयारी करना है, कौन कौन चीजों को देखनी है, कौन कौन चीजों को छोड़नी है, ये सारे पॉइंट्स पर ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग को होता है क्या कि अभी जो इतने कम समय बच गया, तो इतने कम समय में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कितना तो ये सोचते हैं कि मोबाइल से देख कर वीडियो को पढ़ ले, कोई कोई व्यक्ति इतने से सोचते हैं कि नहीं ये बुक नहीं ये बुक पढ़े, ये बुक नहीं ये नोट्स पढ़े। और अभी के समय में बहुत व्यक्ति जो होते हैं वो अनेकों प्रकार के बुक भी लेते हैं, ठीक है, अनेकों प्रकार के गाइड तरह के पढ़ते हैं। तो हम आप लोग को सारी चीजों का एक सोल्यूशन बताएंगे। मात्र आप लोग एक बुक को पढ़ना है, ठीक है, और उसको अभ्यास करना है। तो हम लोग किस तरह को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। जो हम लोग देखेंगे कि परीक्षा की रणनीति क्या होगी, यानी परीक्षा की जो तैयारी होगा वो तैयारी कैसे करेंगे। यानी हम लोग बहुत कम पढ़ेंगे, कम समय में बहुत कम पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अधिकांश समय में जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल पर, ठीक है, व्यस्त होते हैं। तो अब आप लोग को बता दें कि अब अधिकांशतः मोबाइल पर व्यस्त होने के समय नहीं है, वो सब समय चला गया। अब आराम से आप लोग को जो बताया जा रहा है, अपने उम्मीद, अपने विश्वास और कॉन्फिडेंस के अनुसार जो आपको बताते हैं, ठीक है, वो आप अब अगर फॉलो कर लिए, जो मैं बता रहा हूँ उस वीडियो के तहत अगर वो आप नियम को पालन कर लेते हैं, उतनी चीजों को कवर कर लेते हैं, तो आप उम्मीद रखिए कि 60 से 70% तक एवरेज कंफर्म हो जाएगा। इतने कम समय में आप 60 से 70 कर सकते हैं। जो बाकी अन्य में जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। आप किस तरह से तैयारी की है, कितना तैयारी की है, वो सब आपका प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर इतने कम समय में अगर तैयारी करनी हो, ठीक है, किस तरह की तैयारी करनी हो, अगर अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं तो इतने कम समय में आप लोग 60 से 70% तक आराम से लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज इस वीडियो में सारे चीजों को, जितनी भी कंफ्यूजन होती है वो सारी चीजों को दूर कर देते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जय श्री राम लिखेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कल 22 तारीख को क्या कर दिया गया, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। और इसमें राम मंदिर को गर्भगृह में भी स्थापित कर दिया गया है, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का प्रस्थान हो चुका है, राम जी का प्रस्थान हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, और समझ में आया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख दिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि हम लोग को किस तरह से परीक्षा की रणनीति तैयार करनी है, यानी कि परीक्षा को हम लोग किस तरह से फॉलो करें या किस तरह से तैयारी करें कि आराम से 60 से 70% तक लेकर आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो पॉइंट्स में करनी है, तो आप याद रखिएगा कि हम लोग को पढ़ना अगर क्या क्या है, तो पहले इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, उस सिलेबस में अगर हम देखें, उस सिलेबस के तहत देखें, तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा। पहले होता है साइंस, पहले साइंस को देख लेते हैं, साइंस। फिर होता है SST, ठीक है, SST। फिर इसके बाद आप देखिएगा तो होता है मैथ, फिर हिंदी, ठीक है, फिर होता है इंग्लिश। फिर इसके बाद क्या होता है इंग्लिश। और इसके बाद जो बचता है वो संस्कृत बच जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचता है, संस्कृत, तो उसको भी देख लेंगे। तो देखिए इसमें जो साइंस और सोशल साइंस, ये दो को जैसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रेडिकल में 20 नंबर का प्रेडिकल होता है, ठीक है। 20 नंबर का क्या हो जाएगा, प्रेडिकल। एग्जाम कितना का देना होता है, 80 नंबर का। ये जो 80 नंबर का है, ये 80 नंबर का क्या होता है, मेरा परीक्षा। ये 80 नंबर का परीक्षा होता है। इसमें भी सेम कंडीशन वही होता है, 20 जो नंबर होती है, 20 नंबर का प्रेडिकल होता है और 80 नंबर का मेरा क्या होता है, परीक्षा होता है। 80 नंबर का हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं। और इसमें भी देखिएगा आप 80 नंबर में, तो इसको भी दो भाग में बांट देते हैं। इस 80 नंबर का कितने भाग बांट देते हैं, दो भाग में। अब क्यों बांटते हैं इसके बारे में बताते हैं। जैसे आपको 80 नंबर में 40 नंबर आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव से, किससे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनाना होगा।
और जो 40 नंबर है ये किससे बनाना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो ये जो 40 नंबर लाना होता है, ये 40 नंबर लाने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे 80 क्वेश्चन, 80 प्रश्न होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे आपके पास कितने होंगे, 80, और उसमें से लाना कितना आपको, 40। यानी कि इसमें जो आपको पास ऑप्शन बनना, ये बहुत अच्छा थी अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत अच्छा बोले तो ऑप्शन बनता है आपके सामने, जिससे आप आराम से 40 नंबर लेकर आ सकते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन कितने होंगे ऑब्जेक्टिव का, 80, हमको बनाना कितना होगा, 40। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है, अगर ज्यादा क्वेश्चन बन गया तो उसके दिक्कत नहीं लीजिएगा, टेंशन एक तो भी नहीं लीजिएगा। रीजन ये है कि अगर आप जैसे 40 से 42 बना लेते हैं, 45 बना लेते हैं, तो 40 से जैसे ही अब कीजिएगा 41, 42, 43, 44, मतलब 40 तो क्वेश्चन मान्य था, अब इसके बाद 45 तक बना ले, तो जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना है वो 5 क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। अगर बात समझ में, तो आप लोग सावधानी पूर्वक 40 क्वेश्चन को ही रंगिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते हैं कि वो 5 क्वेश्चन को बनाने में आपका समय भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो वो समय अगर आप ज्यादा इसमें से बचा लेते हैं तो समय आपको किसमें ज्यादा देना होता है, सब्जेक्टिव में। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज्यादातर अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी होती है। तो हम लोग सारे चीज को बताएंगे, आप आराम से वीडियो को एंड तक बने रहे, अंत तक बने रहे, आप सबको पता हो जाएगा कि हम लोग को किस तरह से कौन कौन चीजों को पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ठीक है। सारे सवालों का आपका जवाब मिल जाएगा केवल एकमात्र इस वीडियो में। तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं। तो इसमें देखिए अब क्या होगा कि आप कैसे बनाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, आपके पास 80 होंगे तो 80 में 40 कैसे बनाइएगा। जैसे आप पहला से बनाना चालू किए, पहला बनाना चालू किए और पहला क्वेश्चन आपको नहीं आया, सपोर्टेड मान लेते हैं आपको नहीं आया, बहुत भारी हो गया, पहला क्वेश्चन बना ही नहीं, तो उसको छोड़ दीजिएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा कि खाली छोड़ रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अगर दूसरा नहीं आ रहा तो दूसरा भी छोड़ दीजिएगा, तीसरा आ रहा है तो तीसरा ही बनाइएगा। देखिए होगा क्या, आपको बताते हैं क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट में पहले आपका जो काम मिलेगा वो क्या होगा कि OMR शीट मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा, तो आप 1 से 80 तक क्वेश्चन को लगातार पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद आप ये देखिएगा, पढ़ते चलिएगा, जैसे हम पहला क्वेश्चन पढ़े हमको लगा कि नहीं बनेगा, भारी है, इसको छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन को देखे दम आसान हमको याद है तो उसको टिक करते चलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखे नहीं बन रहा है, छोड़ देंगे। पांचवा क्वेश्चन देखे दम आसान है, इनको याद है, दम कंफर्म याद है, तो जो याद होगा उस तरह से उसको इस तरह से टिक आउट करते चलिएगा और क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंच जाइएगा। कहां तक पहुंच जाना है, 80 तक। 80 तक क्वेश्चन आ जाने के बाद आप लोग इस तरह जो टिक आउट किए होंगे, ये टिक आउट को गिन लीजिएगा। अगर टिक लगाया हुआ प्रश्न आपका 40 हो गया है, ठीक है, इस तरह से जो टिक लगाए होंगे, अगर टिक लगाया हुआ प्रश्न आपका 40 हो गया तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप टिक लगाए हुए क्वेश्चन को, ऑप्शन को आराम से OMR शीट में भरिएगा। अब OMR शीट कैसे भरनी है ये सारी चीजों को आपको बता देंगे। जैसे देखिए पहला मान लेते हैं कि उत्तल लेंस, उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये हो गया, उत्तल लेंस को कहते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन देता है, चलिए ए ऑप्शन देगा अपसारी, कुछ देता है अपसारी। दूसरा ऑप्शन दे देता है अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस। और तीसरा ऑप्शन दे देता है कि दोनों, मतलब अपसारी और अभिसारी दोनों। और चौथा ऑप्शन देता है नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस तरह के होगा तो OMR शीट पर इससे देखिएगा लिखा होगा, इस तरह से गोला होगा ए, इस तरह से लिखा होगा B, C और D, ऐसा ऑप्शन होगा। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस, यानी कि हमको पहला ए का आंसर हुआ। तो इसमें जो ए होगा इसको अच्छी तरह से गोला को भरना है। तो गोले कैसे भरिएगा, तो पहले बगल बगल से इस तरह के राउंड कर लीजिएगा और आराम से इसमें इस तरह से भर देना है। ये गोला को पूर्णतः रूप से भरी होनी चाहिए। अगर गोला किसी भी भाग में थोड़ा सा भी अगर खाली रहेगा, मतलब अगर इस तरह से आप रंग देते हैं, इस तरह से रंग देते हैं, देखिए इतना खाली है, तो ये क्वेश्चन का मान्य नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको पूर्णतः रूप से गोले को भर देना है। अगर हल्का बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक अगर बाहर चल जाए तो दिक्कत हो जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि गोला से अधिक बाहर न जाए, ठीक है, इसको अच्छी तरह से भर ले। तो आप लोग देख लिए कि मेरे पास साइंस का अगर क्वेश्चन मिले
तो साइंस में मेरा 20 नंबर का पेडिकल होगा और 80 नंबर का एग्जाम होगा। इस 80 नंबर के 40 नंबर में ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो ये जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा वो 80 प्रश्नों के लिए होगा। तो 80 प्रश्नों को हम लोग इस तरह से पढ़ के काउंट कर लेंगे और टिक करते चलेंगे कौन कौन हमको याद है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो जितने टिक लगाए हो वो 40 है या नहीं। अगर 40 हो गया होगा तो ओएमआर शीट पर अच्छी तरह से भर देंगे। अगर 40 नहीं हुआ होगा तो जो क्वेश्चन आपको लगता है डाउटफुल जैसा है तो उसको गिन कर 40 कर दीजिएगा, उसको रंग कर 40 कर देना है। ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव का। अब सब्जेक्टिव क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव में भी दो तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सब्जेक्टिव में भी कितने तरह के, दो तरह के, एक 2 अंक का प्रश्न होता है और एक 5 अंक का प्रश्न होता है। ठीक है, एग्जाम में 2 अंक का भी होता है और 5 अंक का भी होता है। तो आप लोग पहले 2 अंक पर ध्यान न देकर डायरेक्ट पहले 5 अंक वाला को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि 2 अंक वाले हम पूरा बना सकते हैं तो आराम से सीरियल वाइज देते चलिएगा। जैसे हमको 2 अंक वाले में क्वेश्चन नंबर हमको पहला आ रहा है तो पहला लिख कर इस तरह से, ठीक है, पहला ऐसे लिख देंगे और पहला का डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखकर आराम से बनाने चालू कर देंगे। अब दूसरा नहीं यार, तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि दूसरा के लिए जगह छोड़ना है, जगह कहीं नहीं छोड़ना है, पूरे कॉपी में आप कहीं जगह नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो यह पहला लिख दिए। अब दूसरा नहीं यार तो छोड़ दिए। तीसरा आ रहा है तो तीसरा लिखकर डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। तीसरा लिखकर क्या कर देंगे, उत्तर लिखेंगे। यानी कि पूरे कॉपी में आपको पैराग्राफ लाइन छोड़ना ही नहीं है, मत छोड़िएगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ने छोड़ देते हैं बीच में तो वही व्यक्तियों का माइनस मार्किंग यानी कि जो नंबर होता है नंबर वहीं से कटना चालू हो जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं 2 अंक वाले बना कर मेरे पास टाइम है 5 अंक वाले बनाएंगे तो आराम से पहले 2 अंक वाले बना लीजिएगा, इसके बाद 5 अंक वाले को बनाइएगा। ठीक है, 2 अंक वाले बनाने के बाद 5 अंक वाले बनाइएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो मेरा साइंस का हो गया। और एसएसटी का भी सेम कंडीशन वैसे ही अपनाना है। जिस तरह से साइंस का स्ट्रेटेजी बताया आपको उसी तरह से स्ट्रेटेजी किसमें अपनाना है, एसएसटी में, सोशल साइंस में अपनाना है। अब यहाँ ध्यान देखते हैं तो मैथ आता है। मैथ में जो क्वेश्चन होंगे आपका 100 नंबर का, इसमें प्रेडिकल नहीं होता है। ठीक है, कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का। 100 नंबर का टेस्ट हो, एग्जाम होगा। इस 100 नंबर 2 भाग में बढ़ जाती है। 100 नंबर कितने भाग में बांटेगी, 2 भाग में। ये नेक न होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ये 50 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपके पास कितने प्रश्न होंगे, तो प्रश्नों की कुल संख्या जो होगी, प्रश्न की कुल संख्या कितना होगा, 100। और ये 100 में से आपको कितने लाने हैं, 50। तो बिल्कुल उसी तरह से हाफ सेंचुरी जैसा अपनी छुट्टी अपनाना है जैसे इसमें बताया। ठीक है, साइंस वाले में कि 1 2 3 को आराम से पहले हम लोग जो क्वेश्चन को आता है वो क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। याद रखिएगा एक मैथ में अधिकांशतः व्यक्तियों का क्रॉस लगता है यानी नंबर कम उठता है। रीजन यही होता है कि वो मैथ में अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, ऑब्जेक्टिव पर, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आप लोग को कि इस मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने बनाइएगा उतने अधिक नंबर मिलेगा। अन्य सब्जेक्टों में नंबर कट सकता है लेकिन मैथ में नंबर नहीं कटता है। लेकिन आपका बनाया हुआ स्ट्रेटजी जो होना चाहिए, ठीक है, बनाया हुआ थ्योरी जो होना चाहिए अच्छी तरह से मतलब शेड्यूल होना चाहिए। अच्छी तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका मैथ में नंबर नहीं कटता है। आगे बात समझे, तो हम लोग को क्या करना है, इतना स्पष्ट ध्यान दे लीजिएगा कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो आपको 1 2 3 से गिनिएगा, जो आपको आसान लगता है, जैसे हमको पहला क्वेश्चन नहीं बनना छोड़ देंगे, उसमें टाइम नहीं देंगे। जो पहला क्वेश्चन को पढ़े लगा नहीं बनेगा छोड़ देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़े लगा बन जाएगा तो आराम से उसको जितना कम समय में बना सके बनाकर उसको टिक लगा लीजिएगा। इस तरह से कर आपको कितना 100 क्वेश्चन तक जाना है, 100 क्वेश्चन नंबर तक चले जाना है। और 100 क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद आप जितने भी प्रश्नों को टिक लगाए होंगे वह सभी टिक आउट किए हुए प्रश्नों को गिन लीजिएगा। और गिनने के बाद अगर देखिएगा कि 50 हो गया तो इसके आगे करने की जरूरत कोई दिक्कत कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ओएमआर शीट पर भरना चालू कर दीजिए, ओएमआर शीट पर भर लीजिए। इसके बाद बचा सब्जेक्टिव में 50 नंबर का। तो सब्जेक्टिव भी एकदम आसान है। आप लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव में 5 अंक वाले प्रश्नों को बनाइएगा। ये सब्जेक्टिव जो होगा उसमें भी कितने तरह के अंक होंगे, प्रश्न होंगे 2 तरह का। एक 2 अंक के प्रश्न होंगे और एक कितने अंक के होंगे, 5 अंक के प्रश्न होंगे। तो आप लोग सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, यानी कि सबसे ज्यादा समय अगर देना होगा तो 5 अंक वाले पर दीजिएगा। हम ऐसा 5 अंक वाले पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको डायरेक्ट कितना मिलेगा, 5 नंबर। अच्छे से बना लेते तो कितने नंबर मिलेगा, 5।
लेकिन अगर 2 अंक वाले प्रश्नों को हम अच्छे से बना लेते हैं तो मेरा कितना मिलेगा, 2 नंबर, यानी कि 3 नंबर से हम अभी भी पीछे रहेंगे। आया बात समझ में? इसलिए हम ज्यादातर जोर हम 5 अंक वाले प्रश्नों पर दे रहे हैं कि 5 अंक वाले प्रश्नों को बनाने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। और अगर 5 वाले प्रश्न बनाते समय अगर पूरा बना लिए, फिर 2 अंक वाले बनाइए। अगर 2 अंक वाले बनाते समय 2 क्वेश्चन छूट भी जाए तो दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अच्छे तरह से बनाइए, बनाकर ही मैथ में क्वेश्चन बनाकर ही सोल्यूशन करके ही टिक लगाइएगा, ऑप्शन लगाइएगा। क्योंकि यहाँ मैथ एक बिहार मैथ में अधिकांश बच्चों को देखे कि अधिकांश जो क्रॉस लगते हैं, जो व्यक्ति फेल होते हैं, वो मैथ में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ में इस जिस तरह के आप लोग को स्ट्रेटजी बता रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो अच्छे तरह से कवर कर पाइएगा और आराम से कर लीजिएगा। 60 से 70% दम आराम से आ जाएगा। आपको बताएंगे कौन कौन से बुक पढ़ने, किस तरह के पढ़ने हैं। पहले हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर देखिएगा हिंदी, तो हिंदी में भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा। बाकी साइंस और सोशल साइंस में कितना नंबर का हो रहा था, 80 का। लेकिन मैथ, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो सब्जेक्ट बच जाएगा, ये सब में कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। ये 100 नंबर में भी 2 भाग में बटे होंगे, जैसे इस तरह से बताए। तो एकरा में भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए हम आपका कंडीशन बता दिए कि कैसे करना है। जो रूल आप मैथ में अपनाइएगा वही रूल हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में भी अपना लीजिएगा, और किसमें, संस्कृत में भी अपना लीजिएगा। याद रखिएगा ध्यान से कि हम लोग को करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज को बनाना है। जैसे मैथ था तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर टिक लगाना है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश जो सब है उसमें बनाकर टिक लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी तो एक लेक्चरल सब्जेक्ट है, आराम से इसको पढ़िएगा। कहानी जैसे याद है तो फटाक से मारिए। जैसे आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ दे कि डायरेक्ट अगर पूछ देता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपको कंफर्म याद है कि 5 होते हैं, तो पूरे हमको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, फटाक से देखेंगे, टिक लगाएंगे, है कि नहीं। तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव होगा 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर लाने के लिए आपके पास कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कितना लाना है, 50 को ही बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर 51 52 बना दिए, 53 को बना दिए तो डाउट हो जाएगा कि सर हम तो 52 को बना दिए तो मेरा क्या होगा। तो दिक्कत नहीं है। जो आप 52 क्वेश्चन बनाए हैं, यानी कि 50 से 2 ज्यादा क्वेश्चन बनाए हैं, वो ज्यादा 2 क्वेश्चन का मान्य नहीं होगा, यानी दोनों क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से इंग्लिश में भी कर लेना है और उसी तरह से संस्कृत में भी आपको फॉलो कर लेना है। तो ये हो गई मेरी परीक्षा की सिलेबस, हम लोग कैसे कैसे तैयारी करेंगे इतने बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद आगे देखते हैं कि कौन से बुक को पढ़ेंगे, किस तरह के हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जो होंगे वो कैसे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सबसे पहला जो बुक आप लीजिएगा वो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक, आपको कौन सा क्या चीज पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। सबसे पहला बुक में आप स्पष्ट बता देते हैं आपको। मेरा जो तजुर्बा या एक्सपीरियंस जो है वो लगभग बहुत साल का है, आप लोग उस पर ध्यान न दें। बस आप लोग को इतना उम्मीद है, हम आप लोग को दिला सकते हैं कि जिस तरह के हम स्ट्रेटजी को बता, रणनीति को बता रहे हैं, अगर उस तरह से आप फॉलो कर लेते हैं तो 60 से 70% आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कंडीशन को अप्लाई करना होता है कि क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, और क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक जो दिया होता है वो 10 सालों का दिया होता है। कितने सालों का दिया होता है, 10 साल। यानी 10 साल में जितने एग्जाम क्वेश्चन पूछे होते हैं वो सभी का दिया होता है, प्रथम पाली का भी, द्वितीय पाली का भी। जैसे आप लोग देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक मान लेते हैं 2023 में जो एग्जाम पढ़ा होगा। ठीक है, 2023 में जो एग्जाम पढ़ा होगा ये कितने भागों में, 2 भाग में, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पढ़ा होगा। तो प्रथम पाली में भी देखिएगा तो इसमें भी 2 तरह के आपको दिखाई देगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट कर याद कर लीजिए, टिक आउट करते चलिए और रट कर याद कर लीजिए। फिर सब्जेक्टिव के लिए जो क्वेश्चन बनेगा आपका, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लेते हैं 30 क्वेश्चन दिया हो, 20 क्वेश्चन दिया हो,
तो सब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। उसको क्या करना है, अपने से बनाना है। ठीक है, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने से क्वेश्चन को बना पाते हैं तो आप 100% समझ लीजिए कि वह 60 ही नहीं, 70 ही नहीं, 70 पार भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं बना पाते हैं तो जो क्वेश्चन आपसे छूट जाता है 20 को 20, जैसे सब्जेक्टिव में बताया आपको कि कितना क्वेश्चन दिया 20, ये सब क्वेश्चन को अपने से बनाना है। तो अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है, मान लेते हैं हम पांचवा क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, तो पांचवा क्वेश्चन नंबर को क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि किस टाइप से बनाया है। ठीक है, किस टाइप से बनाया है, उसमें क्या फॉलो कर ले है, तो आप उस तरह से कर कर पांचवा क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अब एग्जाम में क्या करना होगा आपको कि जैसे बनाते समय, इतना परीक्षा हॉल में हमको पता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, अधिकांश वहां चीज आए हुए चीज भी भूला जाता है। तो आपको करना क्या होगा, ठीक है, कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसके लिए खाली आसान नहीं छोड़ना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी से रिलेटेड कुछ भी लिखे, लेकिन लिख दीजिएगा और अच्छे तरह से लिखिएगा। है बात समझ में? तो अच्छे तरह से लिख दीजिएगा तो उसका नंबर मिल जाता है। तो आप दो तरह के फॉलो को आराम से कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट जाना है, किससे रटना है, क्वेश्चन बैंक से, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास करना है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, साइंस या सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने से बनाने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन को जितने अधिक बनाइएगा, ठीक है, आपका थिंकिंग लेवल उतने अधिक बढ़ते जाएगा, उतनी अधिक बढ़ते जाएगा। और परीक्षा में थिंकिंग लेवल बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा काम देता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन बैंक को तैयारी कर लीजिएगा। द्वितीय पाली की रही बात, तो द्वितीय पाली में भी सेम कंडीशन वैसा ही करना है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को उसी तरह की प्रक्रिया में बताया कि टिक लगाकर आराम से उसको रट जाना है, याद कर लेना है। और सब्जेक्टिव के लिए बताया तो इसको भी अपने से बनाना है। बनाने का जितने आप ज्यादा क्वेश्चन को बनाइएगा उतने अधिक आपको फायदा करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक हो गया। अब ध्यान से देख लेते हैं, मात्र आपको एक ही बुक पढ़ना है। वो कौन सा बुक पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक। ज्यादातर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे देखिए, दूसरा नंबर पर क्या कीजिएगा कि आपके पास जो नोट होगा, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद आपके पास अगर कोई नोट्स होगा, नोट्स, तो उस नोट्स को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उस नोट्स को बनाइए, अच्छी तरह से बनाइए। जितने आप बनाइएगा उतनी ही अच्छा होगा। नोट्स को बनाइए, पढ़िए। मेरे पास भी नोट्स था, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश उस नोट्स को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उस नोट्स को आप लोग को भी अगर दे देते, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसमें दिक्कत है। तो आपके पास जो नोट्स होंगे वो नोट्स को बनाइए, तैयार कीजिए, वो अपने से पढ़िए। ठीक है, फिर आपको जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मायने रखेगा वो कौन सा रखेगा, राइटिंग। ठीक है, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आपका मायने रखता है वो कौन सा रखता है, राइटिंग मायने रखता है। तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय राइटिंग पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राइटिंग खराब न हो। जो व्यक्ति अच्छे तरह से, ठीक है, अच्छे तरह से इसको राइटिंग को बैठा कर क्वेश्चन को अच्छी तरह से जवाब दे देते हैं, उनका मार्क्स बहुत अच्छा आता है। एग्जाम में, बोर्ड के खास करके एग्जाम में राइटिंग बहुत मायने रखता है। तो आप लोग इस राइटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस राइटिंग को अच्छी तरह से बैठाइएगा और अच्छी तरह से लिखिएगा। और चौथा नंबर जो आपका आ गया, ये चौथा नंबर हो गया OMR सीट। OMR सीट, OMR जो सीट होगा इसका भरने का तरीका। तो OMR सीट में बता देते हैं कि आप अगर प्रश्न गलती करते हैं, ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है, घबराना है कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अगर एक प्रश्न गलती कर देते हैं तो आपका एक नंबर ही केवल कट सकता है। लेकिन अगर आप रोल नंबर, ठीक है, आप अगर रोल नंबर गलती कर देते हैं, रोल नंबर गलती कर देते हो तो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट पेंडिंग में डाला जा सकता है। इसलिए आप OMR सीट अगर भरे तो इतना ध्यान में रखें कि रोल नंबर, रोल कोड, ठीक है, और अपना नाम, ये तीन जो होते हैं अच्छे तरह से भर दे। यानी कि अथी जो होगा OMR सीट पर जो भरने की प्रक्रिया होगी, आप इतना स्पष्ट कुल मिला कर लीजिए कि उसको अच्छे तरह से OMR सीट को फॉलो करना है। अगर इतने आप काम कर लेते हैं, जितना मेरे द्वारा बताया गया है, अगर उतने काम आप कर लेते हैं तो लगभग बता देते हैं आपको 99% चांसेस बनती है कि आप 60 से 70% के बीच आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद होगा समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग को परीक्षा की रणनीति के बारे में तैयारी करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।